आवर नेक्स्ट टॉपिक वाटर साइकिल। अभी हम लोग वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर मतलब पानी, साइकिल मतलब चक्र। जो वाटर क्या है, एक साइकिल के फॉर्म में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। इन नेचर, नेचर में वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट नेचुरली। वाटर जो है थ्री स्टेट में रहते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके थ्री स्टेट होते हैं। एक आइस के फॉर्म में होता है, एक वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, और एक वाटर के फॉर्म में मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, थ्री स्टेट होते हैं वाटर के। तो नेचर में क्या होते हैं? वाटर थ्री फॉर्म में होते हैं। वाटर कीप्स चेंजिंग इट फॉर्म इन नेचर, और ये अपने फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कभी ये वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कभी ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेचर में इनका जो स्टेट है वो क्या होता है? चेंज होते रहता है। इट इज़ दिस चेंज दैट फॉर्म क्लाउड एंड ब्रिंग रेन। जब ये क्लाउड के फॉर्म में होते हैं तो बारिश होती है। ड्यू टू हीट ऑफ द सन, बारिश की गर्मी से वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशन एवोपरेट एंड गोज अप एज वाटर वेपर। जो सन की हीट है, उस सन हीट से रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशन, इसमें जो वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गर्म होते हैं। और गर्म होते हैं तो उनसे क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है। जैसे सपोज दैट अगर आप वाटर को गर्म करोगे, पानी को गर्म करते हो जब, क्या होता है? तो उससे क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है, गैस निकलती है। ठीक है, वैसे ही सनलाइट जैसे ही पड़ता है नेचर के वाटर में, पॉन्ड हो, रिवर हो, ओशन हो, किसी भी वाटर में जब सनलाइट पड़ती है तो उससे क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है। और ये कहाँ जाते हैं? स्काई में जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है, व्हेन वाटर वेपर गोज हाई इन द स्काई, कहाँ चले जाते हैं? ये वाटर स्काई में चले जाते हैं। इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पड़ रहा है वाटर पे, तो ये क्या होता है? ये देखो बना हुआ है, ये वाटर क्या हो गया? कहाँ चला गया? ऊपर क्लाउड पे चला गया। ठीक है, ऊपर स्काई में चला गया ये। इट कम्स इन कनेक्ट विथ कोल्ड एयर, और जैसे ये ऊपर जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है ऊपर, उससे क्या होते हैं? ये टकराते हैं। ठीक है, उनसे कनेक्ट होते हैं। द वेपर कूल डाउन एंड कंडेंस टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जैसे ही ऊपर जाते हैं ये वाटर वेपर तो ठंडी हवा से टकराते हैं, और जैसे ही ये ठंडी हवा मिलती है, इनको कूल एयर मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे जितने सारे वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, सारे वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, सारे वाटर एक साथ मिलके वहाँ पे क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। To form tiny drops of water, these tiny drops cling together to form cloud. ये सारे एक साथ मिलकर क्लाउड का फॉर्म बनाते हैं, बादल बनाते हैं। ठीक है, on further cooling these tiny drops become heavy and fall as rain. और जब ये भारी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ये क्लाउड, तो किस फॉर्म में? बारिश के फॉर्म में फिर से ये नीचे आते हैं। ठीक है, ऑन हिली एरियाज द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल एज स्नो। जो हिली एरिया है, जैसे कि ऐसे वाले प्लेस हैं जो बहुत पहाड़ जैसा प्लेस है, हिल है जिसमें बहुत हाई है जो, तो वहाँ पे जो क्लाउड है वो किस फॉर्म में आ जाते हैं? स्नो के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, स्नो जैसे वो वहाँ पे फॉलिंग होता है, उनका स्नो फॉलिंग बोलते हैं जिसको। द रेन वाटर द फ्लो डाउन इनटू पॉन्ड्स, और जो स्नो के फॉर्म में नहीं आते वो वाटर के फॉर्म में ही नीचे आते हैं। किसके थ्रू आते हैं ये? नदी के थ्रू आते हैं, पॉन्ड्स में, रिवर में, लेक में, ओशन में। जैसी बारिश होती है तो ये सब क्या हो जाता है? भर जाता है। तो क्लाउड जो है किससे बना हुआ होता है? वाटर के एवोपोरेट होने से, मतलब वाटर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होने से क्लाउड बनता है। जो क्लाउड होता है वो जैसी ठंडी हवा चलती है, जैसी वो थिक होता है, बहुत बड़ा क्लाउड हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में फिर से ज़मीन पे आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है? वेयर इट अगेन गोस अप ड्यू टू हीट ऑफ द सन, फिर से वो नीचे आते हैं
और फिर से सनलाइट लेकर उसकी हीट से फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, एवोपरेट होते हैं और फिर से कंडेंस होते हैं। मीनिंग, कहने का मतलब है ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है और एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाटर के इस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। हम लोग इस साइकिल को क्या बोलेंगे? दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, यहाँ पे दिया है डू यू नो, क्या आप जानते हो? ऑन अ रेनी डे, बारिश के मौसम में जब बारिश होती रहती है तो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, मतलब बारिश की बूंदों में जब सनलाइट पड़ता है तो प्रेजेंट इन द एयर के प्रेजेंट में जो बारिश की बूंदें होती हैं, रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं उन पे जो सनलाइट पड़ता है जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, क्या फॉर्म होता है? अ रेनबो इज फॉर्म्ड। तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। ओके।